शुक्रवार का दिन रायगढ़ के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और केलो विहार के उन सैकड़ों परिवारों के लिए खुशियों की सौगात आई है जो पिछले 3.5 दशक से अपने घर के मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे थे। कलेक्टोरेट के सृजन सभा कक्ष में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए हितग्राहियों को वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पट्टे वितरित किए गए। रायगढ़ का केलो विहार एक ऐसा इलाका जहां लोग अपने ही घरों में बरसों से किराएदार जैसे अनिश्चितता में जी रहे थे। साल 1991 से शुरू हुई यह मांग समय के चक्र में कई बार फंसी। इस बीच कई चुनाव हुए, कई सरकारें बदली और कई आश्वासन दिए गए, लेकिन केलो विहार के मकान मालिकों की फाइलें दफ्तरों की धूल फाकती रही। लेकिन वर्तमान सुशासन के दौर में इस सुलगती मांग को प्राथमिकता दी गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चुनाव के दौरान ही जनता के दर्द को करीब से महसूस किया था और इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। शुक्रवार को जब कलेक्टोरेट के सृजन सभा कक्ष में पट्टों का वितरण शुरू हुआ तो केलो विहार का 3.5 दशक का वनवास खत्म हो गया। इस पूरे मिशन में जिला प्रशासन की भूमिका भी बेहद सराहनीय रही। जटिल कानूनी अड़चनों और तकनीकी बारीकियों को दरकिनार करते हुए प्रशासन की टीम ने रिकॉर्ड समय में इस काम को अंजाम दिया। पट्टा हाथ में आते ही कई बुजुर्गों के चेहरे पर वो सुकून दिखा जो पिछले 36 सालों से नदारद था। अब इन परिवारों को न सिर्फ पहचान मिली है बल्कि अब वे अपने मकानों पर बैंक लोन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। जी, एक्चुअली मैं पूरे जिला प्रशासन की टीम को भी कहना चाहूँगा, उनका बहुत मेहनत रहा है और सभी लोग मेरे को चुनाव के समय भी बोले थे। और केलो विहार में जो पट्टा का विषय था बहुत पुराना विषय था और जवानी में जो लोगों ने अपना काम चालू कर लिया था, प्लॉट ले लिया था, घर बना लिया था, उसका मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला था। अभी जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि जवानी में जो हमने सपना देखा था बुढ़ापे की आंखों में वो पूरा हो रहा है, तो इतना इमोशनल विषय था और इतना महत्वपूर्ण विषय था। बट संवेदनशीलता के साथ जब लोकतंत्र में सरकारें काम करती हैं, प्रशासन काम करता है, तो लोगों के जीवन में वास्तविक अर्थों में सही बदलाव आता है। ऐसा ही काम आज केलो विहार के लोगों के साथ हुआ है। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग रिटायर्ड स्थिति में हैं, 60 से 65 से 70 साल की ऊपर से एज के हैं और उनके लिए काम हो पाया। तो उसके लिए मैं जिला प्रशासन की भी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, नजूल विभाग को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी हमारे केलो विहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 1991 से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोग जवान थे। आज 36 साल के बाद मैं तो खैर रिटायर हो गया, हमारे बहुत सारे साथी रिटायरमेंट के करीब पहुँच गए हैं और हम लोगों के पास अपने बच्चों के लिए जो देने के लिए कुछ नहीं था। आज चौधरी साहब की कृपा से हमें अपने बच्चों को अपना घर देने के काबिल आज हम हो गए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे जो साथी हैं, जो पूर्व साथी, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इसके लिए, उसके भी हम आभारी हैं और आज हमारा घर का सपना साकार होते जा रहा है। अभी केलो विहार में हम लोगों का पूरा जो प्लाट है 481 प्लाट है। अभी 230 पर घर बन चुके हैं। जो शेष सदस्य घर नहीं बनाए हैं वो इसी भय के कारण नहीं बना पाए हैं कि शायद हमको ज़मीन नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब वो घर भी बन जाएंगे, उनका घर। जनता की अटकी हुई मांगों को पूरा करना ही सच्चे सुशासन की पहचान होती है और केलो विहार के निवासियों के चेहरे की यह मुस्कान बता रही है कि जब इच्छा शक्ति और प्रशासन का साथ मिलता है तो दशकों पुराने सपने भी सच होते हैं। हर्ष न्यूज़ के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।